ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कर्क लग्न के सभी 12 भावों में शनि देव किस तरह से फल देंगे, इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा कर्क लग्न के जातक जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग, ये इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि ये किसी की भी हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। इनसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये क्षण में ही खुश हो जाते हैं और क्षण में ही परेशान हो जाते हैं। अब शनिदेव क्या है यहाँ पे? शनिदेव हम सभी जानते हैं कर्म के कारक हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब सब कुछ इस जग में है, लेकिन जो कर्म करेगा उसको ही उसका फल प्राप्त होगा। अब कर्म हम कई तरीके से करते हैं। कर्म अच्छे भी होते हैं तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं, बुरे कर्म का फल बुरा प्राप्त होता है। शनिदेव जो है हम सभी जानते हैं न्याय के कारक हैं। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। मेष राशि में 20 डिग्री के होते हैं तो वो परम नीच के होते हैं, और तुला में वो परम उच्च के होते हैं। ये मेष राशि है और ये तुला राशि है। सॉरी, थोड़ा सा हिल गया था। एंड कुंभ राशि में ये 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, मतलब कंफर्टेबल जोन में होते हैं। शनिदेव आयु के कारक हैं। मृत्यु, भय, पतन, रोग, बीमारी, दरिद्रता, वात रोग, बदनामी, चमड़े से जुड़ी सारी वस्तुएं, तंबाकू, कृषि की ज़मीन, मतलब जो खाली पड़ी बहुत बड़ी ज़मीन होती है, लोहे की वस्तु और कारखानों आदि के कारक होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानती हूँ कि शनिदेव कर्म का फल देते हैं और शनिदेव एक न्याय के देवता होते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव जो हैं चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। हम सभी जानते हैं चंद्रमा सबको, या तो चंद्रमा जैसे सूर्य को, गुरु को और अपना मंगल को मित्र मानते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स को सब मानते हैं। तो चंद्रमा की राशि में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर बैठेंगे तो क्या फल देंगे? जब सप्तमेश और अष्टमेश लग्न में आके बैठेंगे तो ऐसा जातक जनरली वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी, जो अपनी गुप्त विद्याएं होती हैं या जो कोई मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती हैं। अब अष्टम के लॉर्ड भी हैं, लग्न में बैठेंगे तो कुछ न कुछ लग्न से जुड़ा कुछ न, या शरीर को थोड़ा सांवला कर दें, या कुछ न कुछ लग्न में कमजोरी, मतलब शरीर में कुछ न कुछ कमजोरी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो आयु की वृद्धि करेंगे। एक चीज़ और मैंने अनुभव किया है कि 7th के लॉर्ड जब लग्न में बैठते हैं तो ऐसा जातक जनरली अपनी वाइफ की बहुत बात सुनने वाला होता है, मतलब उसकी बात मानता है। एंड 8th के लॉर्ड भी हैं तो लंबी आयु देते हैं, क्योंकि 8वें घर से हम आयु का ही विचार करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज ज़रूर देते हैं। यहाँ पर बैठे शनिदेव की दृष्टि 3रे घर पे पड़ेगी। जातक कभी कभी आलसी हो सकता है, कभी कभी छोटे भाई बहनों के साथ उसके संबंध में मधुरता नहीं रहती है। 7th हाउस को देखते हैं तो ऐसे जातक का जो शनिदेव की दृष्टि, मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार भूल भी जाती हूँ, शनिदेव, शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, इनकी दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होती हैं। मतलब जहाँ बैठेंगे शनिदेव वहाँ भाव वृद्धि करेंगे, पर जहाँ देखते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ बहुत तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि है कार्यस्थल पे पड़ेगी तो कार्यस्थल पे कुछ परेशानी उठाना पड़ता है। ऐसे जातक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कार्यस्थल पे। थोड़ा स्ट्रगल के बाद इनको सफलता देखने को मिलती है। हालांकि 7th हाउस को शनिदेव देख रहे होते हैं, उनकी सीधी दृष्टि होती है, उनका खुद का ही घर होता है,
तो इसलिए मैरिड लाइफ ठीक ठाक होती है। एंड अगर कोई व्यक्ति बिजनेस व्यापार आदि करता है तो उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होती है। कई बार ऐसे जातक को ससुराल से के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होते हुए देखी गई है, क्योंकि सेकंड ये वाइफ का हाउस है तो वाइफ का ये घर है, तो वाइफ का धन जो है ये लग्न में आया तो मतलब वाइफ के थ्रू भी कभी कभी धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद शनिदेव अगर सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं तो सेकंड हाउस में बैठ के शनिदेव क्या करेंगे। अब यहाँ पे शनिदेव सूर्य की राशि में, सूर्य को अपना मित्र नहीं मानते, पिता पुत्र हैं, इनकी नहीं जमती है। सेकंड हाउस में शनिदेव बैठेंगे, 8th के लॉर्ड हैं और 7th के लॉर्ड हैं। अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि 7th का लॉर्ड जब 8th में जाएगा तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट करेगा। प्लस यहाँ पर शनिदेव 8th के लॉर्ड होकर यहाँ पे जाएंगे, मतलब ससुराल पक्ष से भी संबंध रहेगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं रहे, इस तरीके का विचार कर सकते हैं हम। शनिदेव की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी तो माता को स्वास्थ्य समस्या, मतलब माता को कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उनसे किसी वजह से दूर रह सकते हैं। शनिदेव कुटुंब भाव में बैठेंगे, धन भाव में बैठेंगे, जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। अगर सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो अपार धन दे देंगे। शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये 2.5 साल रहते हैं, 1 साल एक राशि में। सेकंड हाउस के शनि धन के मामले में बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके बाद ये तीसरी दृष्टि मातृ स्थान को देख के माता को कुछ न कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या देने का काम करते हैं। फिर ये 8th हाउस को, अपने खुद के हाउस को देखते हैं, पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या या पिता से कुछ अनबन आदि भी देने का काम करते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है एकादश हाउस पे पड़ती है, तो एकादश हाउस पे शुक्र की राशि पे इनकी दृष्टि जो है लाभ के स्रोत खुलवाते हैं। लेकिन ये है कि जो भी काम होता है वो आपका डिले होता है। हाँ, ये है कि जो आपको परख के वो जो देंगे वो अस्थायी रूप से देंगे। पहले शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं, आपसे स्ट्रगल करवाते हैं, एंड जब आप जीत जाते हैं, उनकी परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं, देन वो जो देते हैं वो आपको अस्थायी रूप से देते हैं, ऐसा विचार किया जाता है। अब अगर शनिदेव यहाँ पर बैठ जाते हैं 3rd हाउस में, शनिदेव 3rd हाउस में बुध की राशि में बैठेंगे तो बुध के साथ तात्कालिक मैत्री। एक चीज़ मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ, अब जैसे यहाँ पे सम राशि के हैं, सम राशि में होंगे तो 0 से 6 डिग्री ये मृत अवस्था के होंगे, 6 से 12 डिग्री ये वृद्ध अवस्था के होंगे और 12 से 18 डिग्री ये युवा अवस्था के होंगे, मतलब पूरा फल देने वाले होंगे। और 18 से 24 कुमार अवस्था के, 24 से 30 बाल अवस्था के। अब शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके या तो छोटे भाई बहन हों ही नहीं, आप ही बड़े हों, या तो छोटे भाई हों बहन होंगे तो उनसे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। यहाँ पे बैठे शनिदेव संतान पक्ष से एजुकेशन आदि में, लव अफेयर आदि में कुछ परेशानी देने का काम भी करते हैं। मतलब संतान को से जमे नहीं या संतान किसी वजह से दूर रहे, लव अफेयर बने पर वो टूट जाए, अगर के महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भी खराब हो, साथ में गोचर भी खराब हो, तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा जातक धर्म के मामले में थोड़ा सा धर्म को कम मानने वाला होता है। हालांकि भाग्य उसका साथ देता है, पिता के साथ उसके संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है या पिता का स्वास्थ्य खराब रहने की भी संभावना बनती है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ पे 12वें घर पे पड़ती है, तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे ये कई बार करवा सकते हैं, क्योंकि ये अष्टम 7th और 8th के लॉर्ड हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर देख के कई बार आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी करवा सकते हैं। वो खर्चे लाइफ पार्टनर की आपकी हेल्थ को लेके भी होने की संभावना बनती है। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि ये भी शो करती है कि अब ये 7th 8th के लॉर्ड हैं, यहाँ दृष्टि, यहाँ से हम सही सुख का विचार करते हैं। तो कई बार ऐसे जातक अन्यत्र दूसरी जगह भी उनका संबंध में रुचि रहने की संभावना बनती है। अब ये शनिदेव अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये उच्च के हो जाते हैं। अगर ये सपोज 20 डिग्री के हैं
तो यहाँ पे शनिदेव षष्ठ पुरुष नामक पंचपुरुष महायोग बनाते हैं। पूछो हटो। तो यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, तो मैंने जैसा कि बार बार कहा है कि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो मात्र सुख में कुछ कमी कर सकते हैं, लेकिन भूमि भवन वाहन एक से अधिक देते हैं। ऐसे जातक के पास बड़ी संपत्ति मतलब बड़ी प्रॉपर्टी होने की संभावना बनती है और बड़ी गाड़ियाँ आदि होने की संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठ के शनिदेव रोग ऋण शत्रु के भाव को देखते हैं, तो रोग ऋण शत्रु को भी ये समाप्त करने का काम करते हैं। यहाँ पे शनिदेव गुरु की ही राशि को देख रहे हैं। गुरु आपके भाग्य के स्वामी भी बनते हैं। तो यहाँ पे अगर के शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि शनिदेव आपके जीवन में अगर के शत्रु होंगे, कोर्ट कचहरी का अगर मामला हुआ, तो देर से सही जीत हमेशा आपकी होगी। शनिदेव यहाँ बैठ के आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा विलंब, थोड़ा अष्टमेश भी है। अब हम ये देख सकते हैं, तो हर्डल कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका काम है, जहाँ पे आप व्यापार करते हैं, वहाँ पे किसी तरीके के कार्य क्षेत्र में जैसे गवर्नमेंट आदि से जुड़े हुए जो काम होते हैं, उसमें आपको डिले, परेशानी, सहकर्मियों के साथ परेशानी, कभी कभी विलग्न को भी देखेंगे 10वीं दृष्टि से, कभी कभी आपके अंदर आलस्य आना, काम को टालना, इन सब चीज़ों की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब शनिदेव अगर के 5th हाउस में आ जाते हैं, यहाँ पे इनके साथ मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री इनका देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर शनिदेव अगर के बैठते हैं, तो संतान से जुड़ी कुछ चिंता, मैरिड लाइफ से जुड़ी कुछ चिंता आपको देते हैं। लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे और लाभ के लिए आप कहते हैं कि शनिदेव 5th हाउस से हम अपने बुद्धि विवेक का विचार करते हैं। अब मंगल की राशि में बैठे हैं, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर मंगल योग कारक है। तो मंगल के साथ अगर तात्कालिक मैत्री में हुए तो फल अच्छे देंगे, लेकिन क्या खराब करेंगे? संतान से जुड़ी कुछ समस्या दे सकते हैं, संतान से जुड़ी कुछ टेंशन दे सकते हैं, मैरिड लाइफ में कुछ टेंशन दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा जातक थोड़ा सा शठ बुद्धि, थोड़ा सा झूठ, सच, चुगलखोरी या मतलब किसी भी तरह से तर्क या कुतर्क लगा के किसी भी तरीके से आय के स्रोत पैदा करता है और धन संचय करने के लिए बहुत हार्ड प्रयास करता है। इसके बाद अगर कि शनिदेव 6th हाउस में आ जाते हैं, जुपिटर की राशि में है, जुपिटर को ये सब मानते हैं। तो यहाँ पे ये बैठेंगे तो अष्टम के मालिक होके ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लस 7th के लॉर्ड हैं। अब शनि की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अगर आ जाती है, तो लाइफ पार्टनर के साथ या तो वैचारिक मतभेद, डिस्टेंस या अन्यंत्र आपका कहीं दूसरी जगह संबंध बन जाना, ये होने की संभावना है। कई बार डाइवोर्स आदि की भी संभावना बनती है। अब ये विपरीत राजयोग है, तो यहाँ पे आपको एक समस्या ये भी हो सकती है कि यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के शनिदेव तीसरी दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे, अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, तो पैतृक संपत्ति आदि आपको प्राप्त करवाने के लिए हेल्प करेंगे। थोड़ा डिले करेंगे, शायद जैसे आप अपनी होप खोने लगें तो उस टाइम पे हो, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति दिलवाने का काम यहाँ पर शनिदेव करेंगे। इसके बाद अगर के शनिदेव की दृष्टि जो है 12th स्थान पर पड़ती है, जैसा कि मैंने कहा इस 7th हाउस के लॉर्ड होके यहाँ से 12वें गए हैं। अब लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ेगा, तो 12वें घर को देखेंगे, तो अगर के कोर्ट कचहरी तक मामला जाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो कोर्ट कचहरी, डाइवोर्स आदि के भी योग बनाते हैं। ऐसे में जातक दूसरी जगह संबंध आदि बनाने का भी प्रयास कर सकता है और कई बार ये चीज़ें पॉसिबल भी हो जाती हैं अगर कि दूसरे ग्रहों की भी ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तो। अब यहाँ पर 7, 8, 9, 10 ये पराक्रम छोटे भाई बहनों के स्थान को देखेंगे। कई बार आपको अपने पराक्रम में कमी महसूस होगी, या यूँ कहिए कि कई बार आपको काम टालने की आदत हो जाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में तनाव, रोग, बीमारी आदि के कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों के चलते
कई बार आप अपना काम करने में डिले कर सकते हैं, या छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ कमी आ सकती है, या छोटे भाई बहन आपका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शनिदेव जब यहाँ पे स्वयं की अपनी ही राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव बैठेंगे तो अब लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़ा सा अड़ियल ज़िद्दी स्वभाव का ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ ये है कि शनिदेव खुद की ही राशि में बैठे हैं तो शादी टूटने नहीं देंगे। और यहाँ पर बैठ के शनिदेव की जो दृष्टि है फादर के हाउस पे पड़ती है, तो पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या या पिता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होने की भी संभावना बनती है। धर्म के मामले में भी कई बार आपका बहुत ज़्यादा, कई बार आप कुतर्क कर सकते हैं, कई बार आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना हो, ऐसी भी संभावना बनती है। भाग्य में डिले भी करने का काम कर सकते हैं क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं। अब यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपके लग्न को देखेंगे तो कई बार आपको शठ बुद्धि का, मतलब कई बार आप बहुत चतुरता से, बहुत तर्कपूर्व युक्तिपूर्वक अपना काम निकालने का प्रयास करेंगे। इनकी दृष्टि जो है चतुर्थ हाउस पे पड़ेगी तो माता के साथ संबंध या घर से दूर रहने का भी आपको योग बनाते हैं। हालांकि शनिदेव जब यहाँ बैठेंगे तो अगर आप कोई लोहे से जुड़ा बिजनेस व्यापार आदि करते हैं तो आप उसमें बड़े अच्छे और ऊंचे लेवल पे भी जाने की आपको संभावना बनती है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे होने पे जो कुटुंब होता है, परिवार होता है, या जो हमारा सोशल सर्कल होता है, कई बार वहाँ पे लोग हमें बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते या बहुत अच्छा हमारा वहाँ रिलेशन नहीं हो पाता है। कई बार हमें परिवार से दूर रहने की भी स्थिति बन जाती है। अब शनिदेव अगर के यहाँ पे आ जाते हैं तो अष्टम के लॉर्ड तीसरे दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ परेशानी, संकट का सामना, डिले, जो अपना गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग होते हैं उनके साथ कुछ अनबन, या हायर अथॉरिटी या अपने जो सीनियर कर्मचारी हैं उनके साथ कुछ अनबन, काम में हमेशा हर्डल्स आना, रुकावट आना, डिले आना, कार्य को बार बार परिवर्तन करना, चेंज करना, ऐसी समस्याओं का जन्म देते हैं। यहाँ पे बैठ के शनिदेव आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। आयु की वृद्धि यहाँ पे शनिदेव ज़रूर करेंगे, लेकिन सेकंड हाउस को देख के वो आपको किसी नशीली चीज़ों का, ये चीज़ सेकंड हाउस में भी लागू होता है, जैसे तंबाकू आदि के सेवन के आदि बना सकते हैं। कभी कभी ये आपको पैरों में मतलब कुछ दिक्कत देने का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी वाणी ऐसी दोषपूर्ण हो सकती है कि आपके कटु वाणी से आप किसी को आहत भी करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे शनिदेव की दृष्टि फिफ्थ हाउस पे भी पड़ेगी तो जैसे एजुकेशन प्राप्त करने में कुछ बाधा, कुछ रुकावट का सामना भी आपको करना पड़ता है। संतान पक्ष से भी कई बार आपको टेंशन, परेशानी देखने को मिलती है। इसके बाद शनिदेव अगर भाग्य भाव में आ जाते हैं, गुरु की राशि में शनिदेव भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10th के लॉर्ड हैं, यहाँ पर बैठ गए तो ऐसा जातक जनरली जॉब करने की जगह पे अपना खुद का बिजनेस करता है, क्योंकि जॉब, ये जॉब वाला हाउस है या कर्म है, कर्म से ये नौकरी का घर है तो कर्म से ये 12वें चले गए। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। ऐसे लोग बहुत युक्तिपूर्वक, बहुत बुद्धि लगा के, बड़े भाई बहनों से संबंध हो सकता है कि अच्छे ना हो, लेकिन धन के मामले में ये धन अच्छी मात्रा में कमा लेते हैं। अब इसके बाद इनकी जो दृष्टि है छोटे भाई बहनों के स्थान पर पड़ती है तो कई बार छोटे भाई बहनों के साथ जमता नहीं है। ट्रैवल आदि करने में भी इनको परेशानियों का सामना करते हुए देखा गया है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पे पड़ेगी, रोग ऋण शत्रुओं के हाउस पे पड़ेगी। तो मतलब शनिदेव की जो दृष्टि है विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो मतलब रोग ऋण शत्रु के साथ साथ ननिहाल पक्ष से भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा न हो, इसकी भी संभावना बनती है। उसके बाद शनिदेव अगर के खुद की ही राशि में आ जाते हैं, यहाँ हालांकि शनिदेव नीच के हो रहे हैं लेकिन काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे उनकी 10th राशि आती है। तो ये अगर कि यहाँ से हम देखें तो यहाँ के 10th का लॉर्ड यहाँ चला गया तो मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके कार्य क्षेत्र में या
मशगूल हो, आपको कम समय दे, इसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन होने की संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के शनिदेव व्यय स्थान को देखेंगे, 7th हाउस के लॉर्ड हैं प्लस 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 12वें घर को देखेंगे, 12वें घर से हम विदेश आदि का भी विचार करते हैं, तो ऐसा ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि का काम विदेश से भी कर सकता है। हालांकि शनिदेव यहाँ बैठे हैं, कार्य को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे, नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन ऐसा जातक अपने परिश्रम दम के बल से बड़ा बिजनेस व्यापार खड़ा करने की हिम्मत रखता है। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि है यहाँ पे पड़ती है, जहाँ से हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, तो यहाँ पे उनकी दृष्टि जो है आपको पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में भूमि भवन वाहन संपत्ति देगी। उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस के हाउस पे पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि मतलब आप बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। उसके बाद शनिदेव अगर के 11th हाउस में आ जाते हैं, शुक्र उनके मित्र होते हैं। यहाँ पे शनिदेव क्या सभी प्लेनेट यहाँ पे अच्छा फल देते हैं, प्लस काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे वो अपने ही राशि में है, लग्न से वो एकादश हाउस में चले गए हैं। यहाँ से अगर के हम देखेंगे तो वो 1 2 3 4 5 यहाँ से पंचम में है और यहाँ से चतुर्थ में है। इसका मतलब ये होता है आपको लाइफ पार्टनर का भी इनकम में सपोर्ट सहयोग मिलेगा, आपको अर्न मनी बिना कमाया हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के शनिदेव बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन अर्जित कराने के योग बनाएंगे, प्लस उनकी दृष्टि जो है 3rd यहाँ लग्न में पड़ने की वजह से कई बार आप डिप्रेशन, टेंशन आदि के शिकार हो सकते हैं अगर के चंद्रमा मजबूत अवस्था में नहीं है तो। इसके बाद शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे इनकी जो दृष्टि है संतान से कुछ परेशानी, हायर एजुकेशन में कुछ परेशानी या लव अफेयर आदि में भी आपको परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। उसके बाद अपने खुद के घर को ही देखेंगे, अष्टम को देखेंगे, आपकी आयु की वृद्धि करेंगे। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी रिसर्च आदि के क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट हो और उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। अब शनिदेव अगर द्वादश स्थान में हो गए, द्वादश स्थान के ये कारक होते हैं। यहाँ पे शनिदेव का बैठना मतलब आपके खर्चों की बढ़ोतरी। सबसे बड़ी बात तो ये है 7th के लॉर्ड अपने से 6 में चले गए, तो कई बार ऐसे में जातक अनैतिक संबंध या दूसरी जगह संबंधों की तरफ अग्रसर हो जाता है। वैसे भी कर्क लग्न के जो जातक होते हैं थोड़े भावुक होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, जल्दी से दूसरे की बातों में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे संभावना है कि अगर कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा खराब चल रही है तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे बैठे शनिदेव की जो दृष्टि है यहाँ 3rd हाउस पे, 2nd हाउस पे, कुटुंब भाव पे पड़ती है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जो पैतृक संपत्ति प्राप्त हो, यहाँ के मालिक हो के व्यय स्थान में गए हुए हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति है वो आप कहीं भोग विलास में, कोर्ट कचहरी आदि में न निपटा दें, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बैठ के रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी के भाव को देखेंगे। अब ये भाव जो है श्रेय सुख का भी है। हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट ना हो तो नींद से जुड़ी परेशानी या स्किन आदि में परेशानी, आई साइड वीक करना, ये सब काम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव को देखेंगे तो एक चीज़ अगर कि ये अच्छी स्थिति में है, इन पे जुपिटर आदि का एस्पेक्ट है, तो आपको धार्मिक यात्राओं में आपके खर्च करवा सकते हैं। मतलब आप धर्म से जुड़ के, धार्मिक यात्राओं से जुड़ के आप अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड उससे आपका जो धन भी व्यय होगा वो धर्म कर्म आदि में ही व्यय होगा। तो ये शनिदेव का 12 भावों में फल रहा कर्क लग्न के जातकों के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्क लग्न के अलावा मेष से लेकर मिथुन लग्न तक के 12 भाव में शनिदेव का फल वीडियो में बना चुकी हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।